जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आपका भाई राहुल शर्मा। फिर एक बार मुगल आक्रांता औरंगजेब की हार हो गई और हिंदुओं की जीत हो गई। फिर न्यायालय ने बता दिया, एक बार साबित करके मुगल आक्रांता थे, मुगल जो थे वो आतंकवादी थे, बलात्कारी थे। फिर एक बार कोर्ट ने बता दिया, मुगलों ने यहाँ हिंदुस्तान में आकर हमेशा मंदिरों को तोड़ा और हमेशा उनके ऊपर कुछ न कुछ ऐसा विवादित चिन्ह खड़ा किया जहाँ हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुँचाए। न्यायालय को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी हिंदुओं को बहुत ज़्यादा देकर बधाई देना चाहूँगा। ज्ञान वापी पर जो फैसला आया है हिंदुओं के हक पे, वो तो आना ही था। अब दूसरी बात, मुद्दे पर आते हैं। मैं मुसलमानों से एक बात पूछना चाहता हूँ। हम तो तुम्हें हिंदुस्तान का मानते हैं, हिंदुस्तान की पैदाइश मानते हैं, मगर तुम अपने आप को औरंगजेब और बाबर से क्यों जोड़ते हो? पहले तो ये बता दो। हम तो कहते हैं तुम हमारे हो, यहाँ तुमने जन्म लिया है, भारत माता की मिट्टी के वफादार बनो, पर तुम कहते हैं हमारे मुगल बाप थे, मुगल आक्रांता हमारे वो थे। ठीक, पहली बात तो ये। और मैं यहाँ के उन साले जो देशद्रोही और आतंकवादियों की सोच रखते हैं, मैं उनसे एक बात और पूछना चाहूँगा। तुम हर बात पर एक बात कहते हो कि हमारे बापों ने ये बनाया, कभी ताजमहल बनाया, कभी कुतुब मीनार बनाया, कभी कुछ ना कुछ कह के ये कहते हो जो मुगल आक्रांत आए थे ये हमारे बाप हैं, इन्होंने ऐसा कुछ करके बनाया। ठीक है, जो पंचर पुत्र तुम कहते हो। तो उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों ने जो इंडिया गेट बनाया या जो भी बनाया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा ईसाइयों ने कि ये हमारे बाप ने बनाया, पर तुम कहते हो हमारे बाप ने बनाया। पर मज़ेदार बात ये है इसमें कि अगर अंग्रेज़ बोलें कि हमने ये बनाया, तो उनके अमेरिकाओं के यहाँ जाके देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं और हाईटेक किताबें भी हैं वहाँ पर, वो जो साबित कर देंगी हाँ इंडिया गेट उन्होंने ही बनाया। पर मज़ेदार बात ये है, पंचर पुत्रों, तुम जो कहते हो हमारे बापों ने यहाँ 800 साल राज किया, 800 साल में यहाँ ताजमहल ले, फलाना ले, ठिकाना ले, यानी क्या क्या बनाया। मज़ेदार बात ये है कि जहाँ जिस अरब कंट्री से ये आए थे वहाँ पर ऊँटों का एक तबेला न बना पाए, सिर्फ ओख से ऊँटों का मूत पीते आए बस। ये औरंगजेब नाम के जो हरामी थे, मुगल आक्रांत थे, इन सूअरों ने कुछ ना बनाया। और मैं यहाँ के जो अपने मुस्लिम हैं इनसे भी एक बात कहना चाहूँगा, तुम्हें क्या मतलब इन आतंकवादियों से, इन मुगल आतंकवादियों से तुम्हें क्या मतलब है? तुम इन्हें अपना मानते हो, 800 साल हम कहते हैं तुम हिंदुस्तान के हो, हमारे हो, पर तुम नहीं मानते। तुम्हें औरंगजेब और अकबर को ही बाप मानना है। भाई क्या मानसिकता पैदा है, क्या मानसिकता क्या है तुम्हारी? गंदी सोच है। अगर ज्ञान वापी पर उसने कब्जा किया है, सोमनाथ मंदिर पर कब्जा किया, उसे तोड़ा, तो मान लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? हिंदुओं की आस्था को समझो, और ना समझोगे देखो पिछवाड़े में हाथ डाल के तो हम ले ही लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। ठीक है ना, क्योंकि ऊदा है हमारे अंदर दम है, हिंदुओं के अंदर दम है। हिंदुओं ने अब झुकना नहीं सीखा, राम मंदिर के लिए इंतजार किया, कोर्ट से लिया ना, ये भी कोर्ट से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जज साहब को भी पता है हिंदू आस्थाओं का बारे में, ये हिंदुओं की आस्था है। समझ में आ रही है ना? तो पंचर पुत्रों, तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, या तो राजी राजी से सुधर जाओ, वरना तुम्हारा औरंगजेब, अकबर, बाबर इस दुनिया में हिमायू जो भी है वो चले गए, विदा हो गए, 72 हुरों के पास चले गए, राणों के पास चले गए, वहाँ अय्यासी करने। तुम उनके चक्कर में अपने पिछवाड़े में बांस मत करवाओ। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सीधी सी बात है। तो सभी हिंदू भाइयों के लिए बहुत अच्छा और खुशी का दिन रहा कल सभी को। और सभी भाई लाइक करें या ना करें, एक बार कमेंट जरूर करें कि औरंगजेब और बाबर की औकात बताने के लिए क्या है। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।